विदेशों में संपत्ति खरीदने वालों ने अगर संपत्ति की जानकारी सरकार के विभाग, आयकर विभाग को नहीं दी है तो उन पर जांच बैठ सकती है। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। सरकारी विभागों की तरफ से रियल टाइम डेटा साझा करने के वैश्विक ढांचे के प्रभावी होने के बाद सरकार इस तरीके के कदम उठा सकती है। सर, पहला सवाल विदेश की प्रॉपर्टी की होल्डिंग्स को लेकर क्या किस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं? अभी हाल में G20 की बैठक में चर्चा के दौरान एक चर्चा टैक्स के नियमों को लेकर भी थी और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को लेकर अब ज़्यादा परेशान है कि दुनिया के कई देशों में नागरिकों की क्रॉस कंट्री प्रॉपर्टी होल्डिंग्स हैं, यानी वो रहने वाले भारत के हैं पर उनकी प्रॉपर्टी साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, उन्होंने रियल एस्टेट मिडिल ईस्ट में भी खरीद रखी है, उन्होंने यूरोप में भी खरीद रखी है। और चूंकि इनके मामले में सूचनाओं का कोई स्पष्ट आदान प्रदान नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के भीतर छिपाई गई हैं। कई सारे ट्रांजेक्शन्स में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में है, कहीं ये बिजनेस पर्पज़ से खरीदी गई प्रॉपर्टी है बट उसको सही ढंग से अलग अलग जगह डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब धीमे धीमे जब अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी मार्केट में सक्रियता शुरू हुई है कोविड के बाद, तो ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया या सबसे बड़ा लूप होल दिखाई दे रहा है और इसलिए अब भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चूंकि OECD की इस प्रक्रिया का हिस्सा है तो इस पर पड़ताल गहरी की जा रही है। सर, G20 में ये मुद्दा कितना गंभीर माना गया, क्या चर्चा हुई, कौन प्रस्ताव लाया? G20 के जो एजेंडे थे उसमें टैक्सेशन का भी एक एजेंडा था। 37 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें एक पैराग्राफ टैक्सेशन पर भी हालांकि स्पष्ट रूप से इसकी बात नहीं की गई थी, पर OECD ने वहाँ एक प्रस्ताव रखा। OECD की तरफ से G20 की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया। वो प्रस्ताव ये था कि दुनिया के देशों को अपने नागरिकों की जो इंटर कंट्री प्रॉपर्टी होल्डिंग्स हैं, एक देश की दूसरे देश नागरिकों की जो संपत्तियां खरीद रखी हैं, उसकी सूचनाओं के आदान प्रदान का एक स्पष्ट तंत्र बनाया जाना चाहिए। अभी जो टैक्स संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो आमतौर पर इनकम टैक्स से जुड़ी हुई या बाकी फंड्स के मूवमेंट से जुड़ी हुई सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। रियल एस्टेट्स के इन्वेस्टमेंट को लेकर, रियल एस्टेट की होल्डिंग्स को लेकर अभी सूचनाओं के विनिमय का तंत्र पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और इसलिए OECD ने ये प्रस्ताव रखा था कि दुनिया के देशों को इसमें शामिल होना चाहिए और ये प्रस्ताव अब आगे गति पकड़ रहा है, जिसके आधार पर जो प्रमुख देश हैं वो अपने नागरिकों की संपत्ति संबंधी जानकारियों की सूचना भी एक दूसरे से साझा करेंगे। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने नागरिकों को दूसरे देश में संपत्ति खरीदने की छूट देते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों के पास अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता है फिर भी वो अपने देश में संपत्ति खरीद सकते हैं। भारत में भी ऐसी परिस्थिति है NRIs के लिए, लेकिन इसकी सूचना कैसे तय की जाए और इनकी टैक्स के नियमों में की पारदर्शिता इन पर कैसे लागू की जाए, इस बात पर OECD ने एक पूरा प्रस्ताव रखा था जिस पर भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आगे बढ़ना चाहता है। सर, अब किस तरीके की कार्यवाही फिर आपको लगता है कि किस तरीके की कार्यवाही की जा सकती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तैयारी ये है कि जो इनकम टैक्स के नियम है उस हिसाब से वो 2 नियमों को और इसमें शामिल करेगा। एक तो सामान्य इनकम टैक्स का नियम, दूसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का नियम और जो इंटरनेशनल टैक्स इवेजन कंसेंसस बनी है दुनिया के देशों के बीच में, इस आधार पर वो भारत में जिन लोगों के टैक्स रिटर्न्स हैं उनकी नए सिरे से पड़ताल करेगा और जानने की कोशिश करेगा अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं के आधार पर कि क्या उन्होंने दुनिया के किसी देश में संपत्ति ले रखी है और अगर ऐसा है तो उन्हें टैक्स नोटिस भेजे जाएंगे। तो कुल मतलब इसका ये कि दुनिया में जिन लोगों की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपत्तियां हैं उन्हें इस बात पर सतर्क होना चाहिए कि उनके भारत के जो रिटर्न्स हैं उनमें सही डिक्लेरेशन किए गए हैं कि नहीं किए गए। शुभम ने आपसे शुरुआत में इस बात का जिक्र किया, भारतीय बाजार में अब धीमे धीमे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपत्तियां खरीदने का प्रचलन बढ़ रहा है। भारत के सोशल नेटवर्क्स के ऊपर आपको दुबई के, शारजाह की, यूरोप की, साउथ ईस्ट एशिया के शहरों की प्रॉपर्टीज़ बिकती दिखाई दे रही हैं और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत के लोग अब मुंबई और बड़े शहरों की जगह इन शहरों में भी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं।